महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहली बार अपने गृह जिले नागपुर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, देखिए जरा किस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का। एक के बाद एक गुलदस्तों की झड़ी सी लग गई यहां पर देवेंद्र फडणवीस के स्वागत में। और ये देखिए फूलों की बड़ी सी माला जिसको लेकर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का। आपको सुनाते हैं जरा किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के स्वागत में वहां पर नारे लगाए गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपुर एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकले देवेंद्र फडणवीस, वहां पर उनका जोरदार स्वागत। नागपुर मतलब देवेंद्र फडणवीस का अपना नगर, अपना शहर, गृह जिला। तो अपने घर पहुंचे हैं पहली बार डिप्टी सीएम का ताज सजने के बाद देवेंद्र फडणवीस, और उसी के बाद ये सम्मान, ये प्रेम जो नागपुर में पार्टी कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस अंदाज में फूलों की झड़ी लग गई यहाँ पर। एक के बाद एक गुलदस्ते भेज किए जा रहे हैं बड़ी सी माला के साथ। पूरी तैयारी देवेंद्र फडणवीस की आवभगत की जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने की हुई थी। ढोल की जो थाप है वो सुनाई पड़ रही है और साथ ही साथ जोरदार नारेबाजी देवेंद्र फडणवीस के सम्मान। कुल मिलाकर जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है उसका सेहरा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सिर ही सज रहा है। और डिप्टी सीएम का संवैधानिक पद भी जो देवेंद्र फडणवीस को इस सरकार में मिला। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया था कल, लेकिन ऐसा मत समझिए कि राजनीति का तूफान महाराष्ट्र में गुजर चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की असली लड़ाई अब शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द ये लड़ाई सदन से बाहर सड़क पर अब नजर आ सकती है। और इस सब के बीच उद्धव का वर्तमान और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र विधान भवन के अंदर की हैं। शिवसेना के पार्टी ऑफिस पर लगा सील खोला गया जब शिंदे वाली शिवसेना की सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। उद्धव ठाकरे ने विधान भवन के इस दफ्तर को सील करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे गुट के बहुमत साबित करने के बाद उद्धव के हाथ से विधान भवन का ये दफ्तर निकल चुका है। उद्धव ठाकरे कैंप के विधायक विधान भवन में एक दूसरे कार्यालय में बैठे थे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि शिवसेना का जो विधानमंडल में पार्टी कार्यालय है उस पर सील लगा दी गई थी। ये सील को खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट के विधायकों का ज्यादा कब्जा जो है वो देखने को मिलेगा। ठाकरे परिवार से विधायक जो है उनके हाथों से लगातार निकलते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी विरासत है बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई, अब उसको भी एक एक चीज उसकी वो भी निकलती हुई दिख रही है। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को सिर्फ 99 वोट मिले। सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदर प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। शिवसेना में उद्धव गुट के 2 विधायकों ने आखिरी वक्त में अपना पाला बदल लिया। उद्धव ठाकरे गुट के संतोष बांगड़ और श्याम सुंदर शिंदे ने फ्लोर टेस्ट के दौरान एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाला। वहीं शिंदे के साथ गोवा जाने वाले राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल आखिरी समय में वापस उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। दोनों ने शिंदे के खिलाफ वोट डाला। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये ठाकरे की शिवसेना में अंत की शुरुआत है? सांसदों का अभी कुछ तय नहीं है। सांसद मुझे लगता है कि यदि हमारे केंद्र सरकार कुछ एक्सपेंशन करती है, कुछ अपने यहाँ मंत्रालय खाली हुए हैं, उनके नए मंत्री का अपॉइंटमेंट होता है,
उसमें शिवसेना गुट को एकनाथ शिंदे को यदि केंद्र में कोई मंत्री पद दिया जाता है, ऐसे में बहुत सारे सांसद भी टूट के आ सकते हैं। अभी मैंने सुना 14, 10, 12, 13, 14 ऐसा रोज नया नया आंकड़ा आता है सांसदों का है। लेकिन भावना गवड़ी और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ये दो छोड़ के अभी तक किसी ने खुल के ये बात नहीं बोली कि हम एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। तो एक वो वहाँ पे आने का चांस है। बीजेपी के साथ 30 साल पुराना गठबंधन तोड़कर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई थी, उसका सीधा मकसद था महाराष्ट्र की राजनीति में बेटे आदित्य ठाकरे का करियर महफूज करना। उद्धव के तौर पर शिवसेना में ठाकरे परिवार की जो विरासत महफूज मानी जा रही थी, उसे खुद उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे की नीतियां बदलकर कमजोर कर दिया। रुतबा नहीं घटता। रुतबा इसके पहले छगन भुजबल गए, उसके बाद नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, लेकिन बाल ठाकरे और उनके परिवार को ही लोगों ने वारिस माना है शिवसेना का। तो अब इनका ये जो एकनाथ शिंदे गए, इस गुट को बागी गुट, गद्दार गुट कैसा साबित करेंगे, कितने एग्रेसिवली अब उद्धव ठाकरे मार्केट में रास्ते पे उतरेंगे। उन्होंने कहा तो है कि जो शिवसेना भवन दादर में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का शुरुआत में जो पहले दिन नारियल फोड़ा था, वो स्थिति शिवसेना पे फिर आई है। आज फिर एक नया नारियल तोड़ के हमें शुरुआत करनी है। तो वो शुरुआत क्या वो इससे ताकत से कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। उद्धव ने ये सब किसके लिए किया? खुद अपने लिए कम और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ज्यादा, जिसके बाद उनके अपने ही हाथों की शिवसेना की दुर्गति होते दिखाई दे रही है, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पहले अपना स्पीकर बनाया, फिर बहुमत भी साबित कर दिया, उसके बाद पार्टी के नए व्हिप की बात नहीं मानने के आरोप में ठाकरे समर्थक विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है और इसके साथ ही आदित्य ठाकरे भी अगले चुनाव तक विधायकी खो देंगे। ऐसे में साफ लगता है कि फिलहाल आदित्य ठाकरे का भविष्य अंधकार में ही दिखाई दे रहा है। वर्तमान में अभी शिवसेना का ही भविष्य तय हो तो फिर आदित्य का भविष्य तय हो। अभी तो उद्धव ठाकरे हैं, तो आदित्य का तो अभी बाद में आता है। पहले उद्धव तो इस्टेब्लिश करे कि शिवसेना उनके पास है, और इसमें कानूनी दांवपेच से लेके संगठन से लेके जनमानस और जनता जनार्दन क्या कहती है, इस सब पे निर्भर करता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का शिवसेना का साथ क्या होता है और इसके साथ जनता क्या सोचती है। यदि ये शिवसेना जनता ने उद्धव ठाकरे की ही मानी, उसके बाद फिर आदित्य के जो नेचुरल होगा वही होगा। हालांकि आदित्य ठाकरे की बातचीत से भी साफ झलकने लगा है कि उन्हें वर्तमान से ज्यादा आने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की फिक्र अभी से सताने लगी है। ठीक है, उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। इन सारी बातों को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि फिलहाल शिवसेना की मुश्किलें खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। यदि अभी सिंबल फ्रीज होता है, दोनों लोग यदि नगरपालिका चुनाव में जाते हैं, सिंबल का बड़ा महत्व होता है हमारे यहाँ, मतलब अपने देश की राजनीति में सिंबल से पार्टी पहचानी जाती है। हमारे यहाँ आज भी इतनी इलिटरेसी है कि लोग सिंबल पे मतदान दे के आते हैं। तो जो धनुष्य बाण जो सिंबल इतने सालों से शिवसेना के पास था, यदि वो फ्रीज होता है और शिवसेना का दूसरा सिंबल होता है, तो वो जो ब्रांड इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो शिवसेना के लिए परेशानी हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि अभी भी वह शिवसेना प्रमुख पद पर बने हुए हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे अभी विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद एकनाथ शिंदे और भी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। कहा जा रहा है शिंदे अब पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश में जुट चुके हैं। तो आखिर शिवसेना किसकी होगी? ठाकरे परिवार की होगी या फिर शिंदे सेना बन जाएगी? भविष्य इस सवाल का जवाब देगा। लेकिन इस सब के बीच सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नागपुर, जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं भव्य स्वागत देवेंद्र फडणवीस का अपने नगर नागपुर में। बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित। डिप्टी सीएम बनने के बाद ये पहला मौका जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं अपने गृह जिले, और देखिए किस अंदाज में यहां देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया जा रहा है। बाकायदा रथ एक तरीके से तैयार किया गया है
उस पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभिवादन यहां पर कार्यकर्ताओं का स्वीकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस बाकायदा रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का ये जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ, पार्टी के लहराते झंडों के साथ रोड शो आगे बढ़ता हुआ देवेंद्र फडणवीस का उनके अपने गृह जिले नागपुर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।